देखो यार, आज के बाद तुम रोना भूल जाओगे अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या कुछ भी आपके पार्टनर से लड़ाई हुई, जो भी लड़ाई टंटा हुआ है, ताम झाम तुम बिना बात के रो रहे हो, मतलब रात को रो रहे हो, दिन को रो रहे हो, 24 घंटे से रो रहे हो, कड़कड़ाती धूप में उल्टी गांड करके रो रहे हो, नंगी उल्टी चप्पल पहन के तुम भाग रहे हो कि हमारा बाबू को जंबो लेकर भाग गया चंबल घाटी के मतलब जंगलों में, तो वहां पे जाके उसके साथ पता नहीं क्या करा, ओयो में चली गई या ओयो में चला गया हमारा गांडू बॉयफ्रेंड। तो उसकी यादों में तड़प रहे हो, तुम रो रहे हो कि आप क्या करें भैया, वो तो भाग जाएगी। तुमसे कोई पूछता है कि भैया क्या हो गया, तुम कहते हो उससे भैया एक बार बात हो जाती तो बढ़िया रहता। हम बात करना चाहते, किससे बात करना, अपनी बंदी से बात करना। क्यों भाग गई तुम्हारी बंदी? वो इसलिए भागे क्योंकि हम पता नहीं उस पर बहुत ज्यादा शक करने लग गए थे या उसको ऑनलाइन ज्यादा चेक करने लगे। क्योंकि एक चीज तुम्हें बताते हैं, ज्यादा मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर तुम जा रहे हो उसके पीछे भाग रहे हो, बेबी किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, कब तुम ऑनलाइन आ रही, सारी चीजें उसके साथ तुम कर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाते हो, उस पर शक करने लग जाते हो, ऑटोमेटिक जो तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी जो बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारे गांड पे लात ही मारे। क्यों मारे? क्योंकि तुम चाहते हो जंबो के साथ में सोना, लेकिन तुम्हारी तंबू तुमको सोने नहीं दे रही है। उसकी यादों में तुम तड़प रहे हो, कीड़े पड़े हो कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहे हो, बिल्ला रहे हो, उल्ट जैसे कीड़े पड़े हुए कुत्ते को उसके कीड़े नहीं शांति से बैठने देते, वैसे तुम्हारे दिमाग में उस पार्टनर की, तुम्हारी बंदी की, तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़ चुके, तुम्हें बैठने नहीं दे रहे हैं। तुम उसी के बारे सोच रहे हो, रो रहे हो, बिना मतलब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उसको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, किसको फॉलो कर रही, किसको नहीं कर रही, उसकी सारी कॉल हिस्ट्री निकाले। तो अच्छा, इस बंदे टोपालाल से 18 सेकंड बात हुई, उससे 20 सेकंड बात हुई, उससे 1 मिनट बात हुई, उससे 700 सेकंड बात हुई, पूरा तुम कैलकुलेट करते हो कि मतलब इतनी इतनी बात हुई, क्यों कर रही है उसके साथ। फिर तुम उसे कॉल करने लग जाते हो, मैसेज करने लग जाते हो कि यार बात तो बताओ, रीजन क्या। सामने वाले बंदे को फर्क ही नहीं पड़ा, तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, अपन हाथ गर्दन काट के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो कि बस किसी तरीके से उससे बात कर ले हमारे साथ, हम दुख शेयर करना चाहते हैं कि बस एक बार बात हो जाए। तुम्हारे माइंड की ना छीछा लेदर हो चुकी है, तुम जीना तो चाहते हो, मूव ऑन तो करना चाहते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बंदी मान जाए या फिर हम मूव ऑन करना चाहते, दोनों आपको चाहिए तुरंत। बट ऐसा तो सीन है ही नहीं, कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती। जब तुम पैदा हुए थे तो भाई तुम 20 साल के पैदा हुए थे? नहीं हुए थे, मुश्किल से एक दिन। तो जब तुम धरती पे आए तो एक दिन के, 2 दिन, 6 महीने, 1 साल के, 5 साल, 10 साल, 15 साल के हुए। तो कोई भी चीज हो, कोई भी आदत हो, हम छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल कि ये चीज हमें, ये हमारे रोग लग गया था उसका कोई इलाज है। हर चीज का इलाज है। आपकी कोई बीमारी हो जाती है, मान लो आपको टाइफाइड हो गया, तो उसका भी तो इलाज है ना। धीरे धीरे आप दवाइयां खाते रहते हो, टाइम टू टाइम उसकी अपनी केयर करते रहते हो, सारी चीजें ठीक होती। तो वैसी पार्टनर की यादें, जो आपकी बंदी की यादें हैं, चाहे वो बंदे की यादें, ओल्ड मेमोरीज रहती हैं, बट वो डिलीट हम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उसके में याद जो है वो पुरानी यादें रह जाती हैं, बट कहीं हम ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा जो ब्रेकअप हुआ, हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। अगर हम अपनी लाइफ को खत्म कर लेंगे तो हो सकता है सामने लोगों को फर्क पड़ जाए, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला मेरे भाई। अगर तुम अपनी बॉडी को कुछ भी ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हो तो दर्द आपकी जलने वाली, गांड आपकी सुलगेगी, पेन आपको होगा, सामने वाले बिल्कुल। हाँ, वो बात अलग थी कि पहले बंदी तुम्हारी बोलती थी बेबी तुम्हें छींके आती है तो हमारी गांड बहने लग जाती, वो सब मतलब पहले होता है, सभी के साथ में होता है, रिलेशनशिप जो नया नया होता है। तो बेबी अगर तुम्हारा अंगूठा कटा ना, दर्द वहां पे जाके होगा, सच में तुम्हें दर्द नहीं होगा, सामने वालों को जाके ज्यादा दर्द होने लग जाता। तुम्हें कोई बीमारी होती, बीमार तुम पड़े हो लेकिन दर्द उसे हो रहा है, मेडिसिन तुम खा रहे हो, ठीक वो हो रही है या वो हो रहा है, ऐसे तो होता है स्टार्टिंग में। बट वो धीरे धीरे चीजें चेंज होने लग जाती हैं, ठीक है। जब सामने वालों को फर्क नहीं पड़ा, तुम रो लो, गिड़गिड़ा लो, भीख मांग लो, उसके नए नए एफर्ट्स लगाने लग जाते हो, बातचीत करने के, अपना जो भी तुम सेविंग्स करके रखते हो, जॉब छोड़ने लग जाते हो, उल्टी सीधी हरकतें करना। अब मान लो कई लोगों के माइंड में ये चीज चलने लगी कि हम अगर मान लो और ब्रेकअप तो हम सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करने का बेनिफिट, एक बेनिफिट बता दो हमें, क्या हो जाए? कुछ हो जाएगा? सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे, तो अभी तो तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारी बंदी कौन से ओयो में जा रही, ठीक है ना। बाद में तुम बनोगे जिन, उसके पीछे भी तुम लगे रहोगे, तुम्हारे सामने जाके फिजिकल हो, तुम कुछ एक बाल नहीं उखाड़ सकते। वो लाइफ अच्छी है या फिर ये लाइफ अच्छी? पुराने फोन के तुम हैंग होने लग जाते हो। मान लो अपने फोन में आपने कोई चीज जब से आपने खरीदा है उसको, उस टाइम से लेके अभी तक के आपने कोई भी एक फोटो डिलीट नहीं की, आपने कोई भी एक ऐप डिलीट नहीं की, तो सारी चीजों में उसमें क्या है, बोझ ही तो बना पड़ा है, तो फोन ऑटोमेटिक हैंग करने लग जाता है। ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपकी चीजें, छोटी छोटी चीजें रही, वो हमारी ऐसे केयर करती थी, अपने दुपट्टे से नाक पोंछती थी, हमारा पसीना पोंछती थी, ये करती थी, वो करती, मतलब उसकी अच्छाइयां अपनी लाइफ में, अपने आप को, तो अपने मन को, अपने माइंड को तुम दिखा रहे हो कि हमारी जो बंदी थी, हमारा जो बंदा था, हमसे मतलब इतनी ज्यादा केयर करती थी, इतने तुम्हारे घर वाले नहीं करते। अरे घर वालों ने, भगवान है तुम्हारे लिए। जिस 2 लोगों ने तुम्हें पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, इस मतलब संसार में तुम्हें गंदे घटिया लोगों के बीच में तुम्हें जीना सिखा दिया, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, चूतिया है वो।
उल्टा सीधा बोल लो, उनको तुम पागल समझ रहे हो कि जो हम करते हैं वो कोई जानता ही नहीं। अबे जिस लाइफ में तुम जी रही हो या जी रहे हो अभी, ठीक है ना, तो उस लाइफ से वो निकल कर है, वो तुम उससे पैदा हो ना कि वो तुमसे पैदा। जिन चीजों को तुम उल्टा सीधा बताते हो अपने घर वालों की मम्मी ऐसा नहीं, पापा सब जानते हैं, वो जस्ट इसलिए नहीं बता, इसलिए तुम्हें नहीं डांटते, इसलिए तुम्हें नहीं पीटते, क्योंकि मतलब वो तुम्हारी खुशी को देखना चाहते हैं। बट अगर हमारे पापा जैसे तुम्हारे पापा हो गए, तुम्हारी गांड उधेल देंगे, खाल तुम्हारी खींच लेंगे। सच में भाई, मतलब पापा हमारे इतने स्ट्रिक्टली हैं इस चीज को, बट अभी तो उन्हें नहीं पता, बट कभी मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये चीज पता लगता है, हमारे गांड पे डंडे जरूर पड़ने वाले हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मतलब अपनी जो पुरानी आपकी लाइफ रही है, जो पुरानी मेमोरीज रही है, वो सारी डिलीट हो गए, अगर आपको मूव ऑन करना है तो वो उन चीजों को, उन यादों से बाहर आना ही पड़ेगा। खुद की खुशियों को तुम ढूंढना ही नहीं चाहते हो, खुश रहना ही नहीं चाहते हो, मतलब उसी झंझट में, जैसे एक दलदल होता है ना, या जैसे जाल है, तो तुम अगर उसमें फंस चुके हो तो उसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसी में उलझ रहे हो, मतलब उसी में इधर ढूंढते हो, कभी इस मतलब जाल में मुंह डाल देते हो, कभी उस जाल में मुंह डाल देते हो। दलदल में अगर तुम फंस चुके तो कोई हाथ पैर चलाओगे तो और ज्यादा डूबते चले जाओ। चुप करके शांति रखो, क्योंकि वो अगर कोई बंदा वहां से रास्ते से निकलेगा, या रास्ते से कोई भी बंदी या कोई अच्छा इंसान निकलेगा, तो तुम्हें रस्सी डाल के खींच लेगा। नहीं कि मेरी ही वीडियो आपको मोटिवेशन देती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग इस दुनिया में पड़े जिनकी आप वीडियो देख के मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं रस्सी डाल के आपको बाहर निकालना चाहता हूँ कि यार तुम जो दलदल में फंस चुके हो उस दलदल से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो दलदल बहुत बुरा है। मैं ये नहीं कहता प्यार खराब है, प्यार रिलेशनशिप में जाना बहुत गलत है ना, बहुत अच्छी चीज है, बट तब जाओ जब आप एक सक्सेस लाइफ हो, जब आपके पास एक अच्छी सक्सेस हो, पैसा हो, खुला डुल्ला, बंगला हो, गाड़ी हो, सब चीजें खुली डुल्ली हो, फिर प्यार करो बहुत। बट ऐसा नहीं हर बंदे से चीट करना, आज इसके साथ मुंह मार लिया कल किसी और के साथ, ये चीज तो करनी नहीं। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। मान लो आपके साथ आपके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तो आपको छोड़ दे, ठीक है, आपकी बहन को दे सकता है। जैसे आप किसी की बहन को चीट कर रहे हो तो आपकी बहन को भी चीट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। वो भी तो लड़की है, उसके भी तो हार्मोन्स हैं, जैसा नहीं कि उसका कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी, उसके ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीजें है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम किसी के साथ चीट करते हैं या कोई भी बंदा हमारे साथ चीट करता है, तो अगर उसे नहीं मिलता तो उसके भाई को मिल जाएगा, उसकी बहन को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कर्मा आपको फल देकर ही माने। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना।